और इसका प्रेजेंट कंडीशन से ज्यादा मतलब यहां पर दिखाई पड़ता है। खैर उसमें कितनी अस्मिता है, कितना महाराष्ट्र की बातें हैं, वो चुनाव होते ही समझ में आ जाएंगी। गार्गी नंदी रॉय मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी जुड़ी हुई हैं। गार्गी, क्या सारी लड़ाई इस बात की है कि वहां पर महाराष्ट्र में, अब मैं मुंबई की बात करता हूं, दो तरीके के वोट है, मराठी गैर मराठी की लड़ाई हो रही है कि मराठी भाषा, मराठियों से जुड़ी हुई चीजें वो वहां की संस्कृति का हिस्सा है, प्रमुखता पर होनी चाहिए, तो गैर मराठियों से उसके सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं। क्या ये सब इसको वोट के शक्ल में देखने की तैयारी है कि भाई इस मुद्दे को सामने रख दिया, मराठी तो हमारे पाले में आ गए, गैर मराठियों को बांट दो बाकी जगह और उसके बाद बीएमसी अपने हाथ में आ जाए? क्या तब तक आपको यही लगता है, यही सोच है इसके पीछे? नमस्कार राजीव जी। ये जो है ये वजूद की लड़ाई है, दोनों भाइयों की, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की वजूद की लड़ाई है ये। क्योंकि उनके पास कोई इशू नहीं है। सबको पता है कि पिछले जो इलेक्शंस गए उसमें एमएनएस का क्या रिजल्ट हुआ, तो उनको कुछ इशू चाहिए था और आज न्यूज बन रहे, लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो न्यूज बन रहे, ये ट्रांसलेट होगा वोट पे, मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसे कतई नहीं लगता है। क्योंकि जो मुंबई शहर भी है ना, मुंबई बहुत कॉस्मोपॉलिटन शहर है। ये लोग जो मारपीट करे, मान लीजिए जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, तो वो तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना। तो आज जाके वो लोग बोले कि यहाँ पे हिंदी में फिल्म ना बनाए, हिंदी फिल्म नहीं बनाएंगे। आज मुंबई जो आर्थिक राजनीति है भारतवर्ष की, तो कैसे बना? मान लीजिए जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई में देते हैं, लेकिन एसबीआई बैंक के ब्रांच तो सारे देश में है, तो सारे देश के कंट्रीब्यूशन है उस बैंक में। तो जाएंगे क्या उस बैंक के मैनेजर के पास जाके बोलिए कि आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप मारपीट करेंगे? देखिए ये एक राजनीति हो रही है, लेकिन इस राजनीति से उनको, मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। क्योंकि यहाँ के जो मराठी लोग हैं, मराठी ऑफकोर्स मराठी लैंग्वेज के लिए उनको गर्व है, हमें भी गर्व है। मैं मराठी समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ, शायद इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं करते। एक बिल्डिंग में देखिए कि इलाके में कितने लोग गुजराती है, मैंगलोरियन है, बंगाली है, तेलुगु है, सब लोग बिल्डिंग में नीचे जाते किस भाषा में बात करते हैं? आप देखिए हिंदी में बात करते हैं। यहाँ के जो मराठी है लोकल, वो भी जब कॉमन बिल्डिंग में सबके साथ बैठते हैं हिंदी में ही बात करते हैं। तो मराठियों में ये बात नहीं है, उनको अपनी भाषा पे गर्व है। लेकिन मराठी जो यहाँ के लोग हैं वो ऐसे नहीं है कि वो अपने भाषा पे राजनीति चाहते हैं, नहीं। लोग बीएमसी में भाषा के लिए नहीं वोट देंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि लोग वोट जो देंगे कि वो रास्ता बना कि नहीं, पानी की सप्लाई क्या है, टॉयलेट का क्या हाल है। बीएमसी का बहुत सारा इश्यूज है, पर उनको वो इशू पे नहीं बोलना है, वो इशू पे काम भी नहीं करना है। लेकिन उनको एक इशू चाहिए था, और बहुत ही, क्या बोलूं मैं, इट्स वेरी लाफिंग स्टॉक हो जा रहा है ये लोग। जो ये जो एनईपी का, आपको लगता है गार्गी नंदी रॉय ऐसा होगा? क्योंकि एन चुनाव के पहले जब कोई मुद्दा सबके दिमाग में होता है तो उसका बहुत ज्यादा जोर रहता है। आप कैसे आउटराइटली रिजेक्ट कर सकती हैं? कुछ बहुत चुने हुए थोड़े बहुत मराठी लोग अगर इसमें उनको एमएनएस को वोट दे, पर इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि मराठी भाषा के जो लोग हैं वो एडुकेटेड है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो लोग, उनको भी पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, मारपीट क्यों कर रहे हैं। आज आपको भी पता है नांदेड़ में क्या हुआ है, नांदेड़ के एक टॉयलेट संचालक को मार दिया क्योंकि उन्होंने, संचालक ने टॉयलेट का एक लड़के से 5 रुपया हिंदी में मांगा था, तो उन्होंने बोला मराठी बोलो, नहीं बोला, एमएनएस को लोगों को लेके आए। तो ये क्या हो रहा है? कहीं भी कोई जो फ्रिंज एलिमेंट्स है ना, ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स को उकसाया जा रहा है, और ये फ्रिंज एलिमेंट्स अपने हाथ पे कानून को ले रहे हैं। कोई भी इस देश में हाथ में कानून नहीं ले सकते, और ये देश का जो संविधान है सबको अनुमति देता है, कोई भी किसी राज्य में जाके रह सकते हैं। अब आपका जवाब मुझे एक ऐसे सवाल की तरफ ले जा रहा है जो मैं फाजिल अहमद भाई से इस वक्त पूछना चाहूंगा। फाजिल अहमद भाई, आपको भी पूरा वक्त दूंगा। सवाल मेरा दो हिस्सों में है, इन्हीं जो अभी गार्गी नंदी रॉय बोल रही थी उससे भी जोड़ूंगा। लेकिन पहला यह कि माशेलकर कमेटी जो पहले थी, जिसका जिक्र शाइना एनसी भी कर रही थी, उद्धव तब स्वीकार कर चुके थे कि इस तरह ये त्रिभाषा जो फार्मूला है ये एक्सेप्टेड है। तब उद्धव को स्वीकार था, आज उद्धव को स्वीकार नहीं है। क्या इसमें आप शुद्ध राजनीति देखते हैं जो अभी हमारी चर्चा से निकल कर आ रहा है? और दूसरा भी, गार्गी नंदी रॉय कह रही थी कि ये लोग कहीं भी जाकर कुछ भी कर देते हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि सियासी दबाव में महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पर आ गई है? जहां तक मराठी मानुष का कार्ड है कि अगर वो कुछ कार्रवाई कर देगी तो उसके खिलाफ हो जाएगा, इसलिए बात तो करो,
कार्रवाई होती रहेगी, देखा जाएगा? देखिए राजीव भाई, देश बड़ा है, भाषा बड़ी नहीं है। भाषा इस देश में बहुत है, पर देश एक है। और हमारे देश के अंदर भाषा को लेकर के कभी बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, कभी आसाम में क्यों ही ऐसी बात होती है? क्यों नहीं बिहार में होती? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में होती है? बिहार राज्य में 3 भाषा बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी और अंगिकार। उत्तर प्रदेश में भी अवधी और भोजपुरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग भाषा है। एग्जैक्टली। तो तमाम प्रदेशों में राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे कि कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर बानी। सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। भारत की एक खूबसूरती है। और जब लोग उसको भाषा के नजरिए से देखते हैं तो अपने आप को खुद छोटा कर लेते हैं। यदि कोई भाषा के नजरिए से देश को देखे, वो खुद छोटा हो जाता है, उसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। अब भारतीय राजनीति में नेताओं के पास कोई विजन नहीं है, किसी के पास कोई विजन नहीं है। सबके पास वही विजन है, घिसा पिटा, जात बिरादरी, धर्म, मजहब, क्षेत्र, अलगाववाद, ये वाद, औरंगजेब, मुगल, यही सारा विषय लगभग सभी के पास है। क्योंकि उनके पास अपना कोई विजन नहीं है, राष्ट्र के प्रति कोई विजन नहीं है, क्षेत्र के प्रति कोई विजन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के प्रति कोई विजन नहीं है। और कोई भी नेता, सांसद तो विधायक यहाँ रिश्वत ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। अब उनके पास विजन कहां से आएगा? यदि विजन होता तो सबसे पहले तो अपनी विकास योजनाओं पर पैसे नहीं खाते ना। बंदर बांट करके रख दिया है पूरी विकास योजनाओं को, ये सबको पता है। पब्लिक भी इन सब चीजों को गंभीरता से नहीं लेती। भाई नेता है तो खाएगा ही, ये एक चल गया है देश के अंदर। तो जब सांसद और विधायक रिश्वत खा रहे हैं, उनका खुद का कोई विजन नहीं है, कोई क्षेत्र के प्रति विजन नहीं, अपने आप के प्रति कोई विजन नहीं, खुद उनका भी कोई विजन नहीं। वो केवल सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, नगर पालिका परिषद बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ। अरे बन के करो क्या? सवाल इस बात का है कि बन के आपका विजन क्या है? आपको विधायक बना दिया जाए, आपको सांसद बना दिया जाए, आपका विजन क्या है? केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाना, केवल अपने परिवार की संपत्ति को आगे बढ़ाना। ये जब विजन है तो आप भाषा के नाम पर लड़ेंगे, धर्म के नाम पे लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ेंगे, औरंगजेब के नाम पे लड़ेंगे, तमाम ऐसी चीज जिसका कोई मतलब नहीं इंसानी जिंदगी से, उन सारी चीजों पे बात होगी और बाकी चीज पे बात नहीं होगी। अच्छा, ये लोग राज ठाकरे को भी आज 25-30 साल से मैं देख रहा हूं कि इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको मिला क्या? लगातार पीछे होते चले गए। और अब तो उनकी जमानत तक बचाना मुश्किल हो जा रहा है। अब उनको तो सिर्फ चर्चा में, चूंकि अगर किसी टेम्पो वाले को, किसी रेडियो वाले को, किसी दुकानदार को अगर मार देंगे तो चर्चा में आ जाएंगे, और इसके लिए कोई सख्त कानून देश के अंदर नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र हो, अगर कोई कहता है कि हमारी धरती है, ठीक, तो नॉर्थ इंडिया के लोगों ने इसको सजाया है, संवारा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मजदूरी की है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाया है। पूरे बंबई को सजाने संवारने में नॉर्थ इंडिया के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप उसकी क्षमता को या उसके योगदान को कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? बात वही है। मैं